आज का मेरा समाज कितना गंदा समाज है। बताओ, उसका शौहर लुधियाना कमाता है, पंजाब कमाता, हरियाणा कमाता, दिल्ली कमाता, अजमेर कमाता है और जयपुर कमाता और पता नहीं हिंदुस्तान के किन किन शहरों में रात को दिन एक करके कमाता, खून को पसीना बनाता। इधर उसकी बीवी एक आधार कार्ड ले लीबे, यार दुकान जाबे, वार दुकान जाबे, फलना पैसा उठवा जाबे, तस्करना ही करवा जाबे। ये कितना बेशरम समाज है बताओ। इसके बानी और नाज़िम हजरत अनवर अली, साथ में है जिन्हें के कारी अख्तरो अकबर अली, जिनके इल्म फन से यारों ये चमन रोशन हुआ। नाम है वो सदर साहबे मजहरुल इस्लाम का, हर तरह दिल मास्टर असदुल्ला का कुर्बान है। ज्यादा से ज्यादा 130 टका 40 टका किलो है प्लास्टिक। मैं समझता हूँ 3 किलो प्लास्टिक खरीदोगे ना तो एक अच्छा गुसलखाना तेरे पास बन जाएगा। तेरी बहन जब नहाएगी तो पर्दे में नहाएगी, नहीं है ये बात बताओ। उसी टीबल में मेरी बहनें नहाती हैं, माएँ नहाती हैं। देवर जाता है अपनी बहन की अपनी भाभी के जिस्म को देखता, उसकी आंखें आवारा होती, ललचाई निगाह से देखता। खुदा की कसम ऐसे ही तो ज़िना के दरवाजे खुलते हैं, किसी की आंख नहीं खुल रही है। बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूँ कुछ हो न हो, दो चीज होना बहुत जरूरी। पहली फुर्सत में लेटरिन बनाओ, बाथरूम बनाओ, पैखाना बनाओ। दूसरी फुर्सत में जो काम करना हो अपनी बहनों के लिए पर्दे का इंतजाम करो। अगर ईटा ना हो चार दीवारी करने के लिए तो कम से कम 2-3 किलो प्लास्टिक लाकर घेरो, और जिस जगह पे मेरी बहन नहाए उस जगह पे कोई दूसरा नौजवान ना पहुंचे, इस बात की गारंटी लो, इस बात की फिक्र करो, तब जाके ये समाज बनेगा, ये सोसाइटी बचेगी। वरना खुदा की कसम कोई नहीं बचा सकता, कोई इस सोसाइटी को जलने से नहीं बचा सकता। आज का मेरा समाज कितना गंदा समाज है। बताओ, उसका शौहर लुधियाना कमाता है, पंजाब कमाता, हरियाणा कमाता, दिल्ली कमाता, अजमेर कमाता है और जयपुर कमाता और पता नहीं हिंदुस्तान के किन किन शहरों में रात को दिन एक करके कमाता, खून को पसीना बनाता। इधर उसकी बीवी एक आधार कार्ड ले लीबे, यार दुकान जाबे, वार दुकान जाबे, फलना पैसा उठवा जाबे, तस्करना ही करवा जाबे। ये कितना बेशरम समाज है बताओ। देवर के साथ कटिहार जाती है, इलाज कराने के लिए जाती है, मेला देखने के लिए जाती है। ये उल्लड़बाजी नहीं, तमाशाबाजी नहीं तो क्या है? इस कौम की पिटाई नहीं होगी तो किस कौम की पिटाई होगी बताओ मुझे। जिम्मेदारी के साथ होश के नाखुन लो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू की फिक्र करो। और कुछ लोग इतने बेशरम हैं, अपनी बेटी की शादी कराते। अरे जिससे अपनी बेटी की शादी करायो, तेरा दामाद ही तेरी बेटी के लिए जायज है, तेरा सन बेटा तेरी बेटी के लिए नाजायज है, हराम है। बल्कि भाभी और देवर के रिश्ते को आप अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज से मुखातिब फरमाया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल कौरु मौतुन, ये भाभी और देवर का रिश्ता मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम सारे इलाका तो फैशन बने जी है। बाप रे बाप, पूरा बारसोई से लेकर बलरामपुर तक और कटिहार से लेकर पूर्णिया तक क्या घुमावे वाकने ए बार देवर छिकने। और हम सारे इलाका सन बाप लोग कम नहीं छे। सन बेटा फोन पर करे बेटा वो उसने अपना भाभी ने ले जा। ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। इस रिवाज को बंद करिए, बंद करिए। आपने अपनी बेटी जिस लड़के के हाथ दिया है वही लड़का है जो आपकी बेटी को ले जा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई घर में नहीं है आप खुद अपनी बेटिया को ले जाओ। इसके अलावा उसके देवर की गाड़ी में अगर आपकी बिटिया बैठेगी, जाहिर है जिस्म टच करेगा, गुनाह होने के खतरात है। और आप कहोगे मौलवीला तो खाली यही बात करो, मौलवीला ईमान बहुत कमजोर हो जाए। हाँ यकीनन कमजोर हो जाए। तुम सार ईमान अगर बहुत मजबूत है तो अल्लाह ताला तुम सार ईमानों को आरो मजबूत करे। लेकिन हम ही एकता बात कहो जी तुम सार कि हम सार ईमान बेसी मजबूत ना सहाबा इकरामेर ईमान बेसी मजबूत। सहाबा का ईमान है ना मजबूत, हम तो सहाबा के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते।
पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन के बारे में आता, बंद कमरे में अगर कोई औरत होती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की बात है, एक सहाबी रसूल बंद कमरे में गए, वहां पहले से एक औरत थी। जब उस कमरे से दोबारा वापस आए, पूछा गया क्या तुमने अपने आप को महफूज पाया? तो वो सहाबी रसूल कहने लगे नहीं नहीं, मैंने अपने आप को महफूज नहीं पाया, मेरी आंखें गलत देख गई। जब सहाबा ये कह सकते हैं तो ये अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान किस खेत की मूली है? बताओ बताओ किस खेत की मूली है? क्यों धड़ल्ले और फख्र के साथ कहते हो नहीं नहीं मेरी आंख बहुत अच्छी? सोप खेला तो हमसे आंखें करो साहब। आप अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था अल-ईनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र वल फर्जु युसद्दिक़ु ज़ालिका व युकज़्ज़िबु। सबसे पहले ये आंख गलत देखती है, आंख जिना करती, फिर दिल उसको इरादा करता है, फिर जिस्म है कि उसको टच कर लेता है। तो सबसे पहले आंख की हिफाजत करोगे कि नहीं करोगे? बताओ। कोई नहीं बोलो इसे इंशाअल्लाह। अगर एक बात बोले तुम के काल मुखिया काल एमएलए महबूब साहब एक खन के प्लास्टिक बांट बे, बाप रे बाप, एक कथुना बांट बे, वहां बांट बे, कुनखन जोगुत बांट बे, तफसील फौरन मांगवा लगो। हाँ, जबकि एक खन प्लास्टिक बेसी से बेसी 500 टका दी हो, तो 500 टका के लिए हमारे पास इतनी तड़प। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अल किस्सा मुख्तसर ये हालात के तेवर ये बताते हैं कि मुसलमानों जागो जागो जागो, अपने मदरसों की आप हिफाजत करो, अपने खानकाहों की आप हिफाजत करो, अपने कब्रिस्तान की आप हिफाजत करो। अब बात कब्रिस्तान की आई तो एक बात और जेहन में आ गई। हमारी तकरीर आम तौर पे अब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मसाइल पे होती है। बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब तो कार को मौजू मिलो नहीं टिकल यही लागप करे। हम कहते हैं कि इससे बड़ा मौजू मेरे पास और कोई है ही नहीं। सबको पता है कि नमाज फर्ज है, तुम सब पता छा सभा को भैया, सभा को पता छा। ये बताइए हमारे इलाके का जो कब्रिस्तान है उसमें बाउंड्री बनी है? कोचा कोचा बनी, हाँ, लेकिन अगर बाउंड्री 6 को तो गेट नीचे, और अगर गेट 6 को तो हर कोना खुला रो छे, यही ना है। कोई कब्रिस्तान हमारे इलाके का महफूज नहीं। हमारे इलाके के कब्रिस्तानों में गाय बांधे जाते, बकरियां बांधी जाती, भैंस बांधे जाते। हम अपनी दादी के कब्र पे, दादा की कब्र पे, नानी की कब्र पे, नाना की कब्र पे, अपने जुमला मरहूमीन की कब्र पे गाय से पेशाब करवाते, पैखाना करवाते, बकरियों से पेशाब करवाते, पैखाना करवाते। हद तो ये हो गई, जानवर हमारे बड़े बुजुर्गों की कब्र पे बैठकर सब कुछ करता है, और हमारी आंख इतनी बेशरम है, इतनी बेशरम है कि कभी दिल में तड़प पैदा हुई नहीं। बताओ आज कोई मुझे ये बता सकता, कोई अपनी दादा की परदादा की जायदाद लेने से इनकार किया है? कोई अपनी नानी की और नाना की जायदाद लेने से इनकार किया है? जिस दादा दादी और नाना नानी की जायदाद पे घर बनाते हैं, फसलें उगाते हैं, खाना खाते हैं, महल बनाते हैं, जिस बाप दादा की जमीन और जायदाद से हम करोड़पति कहलाते हैं, उस बाप दादा की कब्र पे कुत्ता पेशाब करे, गाय पेशाब करे, बकरी पेशाब करे, जानवर पेशाब करे, और हमारा दिल टस मस न हो, हमारा जमीन को ठेस न पहुंचे। इसका मतलब ये कि हम लोग जिंदा तो हैं मगर एहसास की सलाहियत नहीं बची है, हम लोग एहसास के साथ जिंदा नहीं है। तो फिर सुनिए, जो कौम एहसास के साथ जिंदा नहीं रहती वो कौम जिंदा कौमें नहीं कहलाती है। जिंदा कौमों को मार देने की सबसे बड़ी अलामत और सबसे बड़ी पहचान यही बताई गई, हिस्स की सलाहियत छीन लो, एहसास उसके अंदर से खत्म कर दो, वो कौम जिंदा तो रहेगी लेकिन जिंदगी के साथ जिंदा नहीं रहेगी। तो आज के बाद से इंशाअल्लाह अपने कब्रिस्तान की हिफाजत करेंगे ना? इंशाअल्लाह करबो ना? इंशाअल्लाह ना खाली नीतीश कुमार जी भरोसा रहो कि वही योजना आनबे और वही हम सर कब्रिस्तान बाउंड्री बनावे। वो बेचारा तो बहुत कुछ किया है, कोई उसकी बुराई करता, लेकिन मैं तो कहता हूं बिहार में कम से कम 15 साल के लिए नीतीश कुमार को अकेला छोड़ दो। नीतीश कुमार बहुत करेगा। कब्रिस्तान की योजना आप लोग शायद ज्यादा सूबा नहीं गए होंगे, मैं खुदा की कसम बहुत सारे सूबों में इन छोटी सी उम्र में घूम आया हूं। मैंने किसी सूबे में कब्रिस्तान के पैसे हुकूमत की तरफ से मिले मैंने योजना नहीं देखी।
खुद उत्तर प्रदेश में रहा हूँ और उत्तर प्रदेश की नाक राजधानी लखनऊ में रहा हूँ, और लखनऊ का नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान ऐशबाग कब्रिस्तान कहा जाता है। हिस्ट्री जो लोग जानते हैं वो जाने होंगे। ऐशबाग कब्रिस्तान की जो बाउंड्री बनी हुई है अंजुमन की तरफ से बनी हुई है, और सारे खुद्दाम अंजुमन ने जेबे खास से पैसे दिए जब जाकर के ऐशबाग कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई। लेकिन हमारा मुखिया उसने तो बाकायदा तौर पे कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए, ईदगाह की बाउंड्री के लिए और दीगर बाउंड्री के लिए योजनाएं निकाली। लेकिन हमारी तरफ के मुखिया का पेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, एमएलए साहब का जहन्नम इतना बड़ा है, सरपंच साहब का भी पेट इतना बड़का है कि उसके पेट में तो जुमता ही नहीं है। कब्रिस्तान की बे पैसे को ये अपने जहन्नम में धकेलता। बाथरूम की योजनाएं निकाली गई, उसके पैसे को भी मुखिया मिंबर खा लेता है। एक टाइम मिंबर से कहूं कि तुमरा कत्ते बेशरम चीज पैखाना पैसा लखा नहीं तो बड़ा अजीब मिंबर था। कहने क्या आप लोग भी मुफ्ती लोग कैसी बात करते हैं, कोई पैखाना का पैसा खाता है? हम कहा कि पैखाना का तो पैसा मिलता है ना, उसको आप लोग ऐसे वैसे घुमा के बोलते हैं। हम डायरेक्ट कहते हैं कि पैखाना पैसा लखाई तो चिल्ला गई। मतलब आप रसीद काट के ज़कात लो तो वो ज़कात नहीं है, और हम डायरेक्ट ज़कात मांगने तो ये ज़कात है। ये तो दोहरापन है। ज़कात जब भी है जब आप रसीद काट के लो, ज़कात जब भी है जब आप हाथ फैला के लो। दोनों तरफ से ज़कात है। ऐसे ही पैखाना के पैसा को योजना की शक्ल दे के लो जब भी पैखाना का पैसा, और डायरेक्ट पैखाना बोल के लो जब भी पैखाना का पैसा। तो लोग इतने सड़ गए हैं कि पैखाना का पैसा भी खाते हैं, गरीब का बाथरूम बनने नहीं देता। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल-किस्सा मुख्तसर ये, हम बिगड़े हैं जब जाके हालात बिगड़े हैं। हम अगर आज भी सुधरने की कसम खा लें सिर्फ, तो किसी के माए के लाल में दम नहीं कि मुसलमानों का बाल भी बाका कर सकता हो। क्यों? इसलिए कि कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक इस धरती में अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई एक भी बंदा खुदा रहेगा, अल्लाह अपने निजाम को चलाता रहेगा। मेरा यकीन है, मेरा अकीदा, मेरा ईमान है, जब तक मुसलमान है तब तक अल्लाह का निजाम है। मुसलमान नहीं, अल्लाह इस धरती को फना कर देगा। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। ये है निज़ाम कुदरत, ये है निज़ाम इलाही। तो समझो कि दुनिया हमसे है, हम अपने मकाम को समझें, हम अपने मर्तबे को पहचाने। जिस दिन हम अपने मकाम को पहचानेंगे, मर्तबे को पहचानेंगे, खुदा की कसम फिर हमारी आंखें बहाया होंगी, फिर हमारे इरादे बहाया होंगे, फिर मेरे कदम गलत नहीं चलेंगे, मेरा हाथ गलत नहीं छू सकता, मेरा ज़हन गलत नहीं सोच सकता, मेरी आंखें गलत नहीं देख सकती। बस शर्त है हम तुम बदल जाओ इंशाअल्लाह। बदलोगे इंशाअल्लाह। कौन सा बदलबो? काल से नाज से कौन सा बदलबो? अच्छा, ये बेटा मेरा फरहान पावरफुल मीडिया वाला मुस्कुरा के करा कि अबले से। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, बस कहना मकसूद ये है, एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समेट रहा हूँ। आप सब भी बाखबर हैं। इस टाइम तो हमारा हाल ये कि बूढ़ा लोग भी, जिनको ज्यादा वो सुन नहीं सकता, कान को यहाँ लगा के सुनता है, खबर जरूर सुनता है। मेरे अब्बू हज करके आए हैं, अभी 2 साल हुआ। मैं अब्बू से कहा कि बा आर बेसी न्यूज वूज ना सुन, अब हज करे चलो भाई। तिलावत सब करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं, चूंकि पीर साहब से बैत है, सब कुछ करते हैं, मगर न्यूज बहुत सुनते हैं। हमें पहले किसो न्यूज सुनाई, न्यूज सुनबो और इला उल्टा पुल्टा बात सुनबो, खामखा दिमाग को टेंशन है, और टेंशन है जब तो आदमी डिप्रेशन शिकार है। तो इला न्यूज सुन के ना, तो जानते हो मेरे अब्बा फिर भी अब उनको सुनने की थोड़ी बीमारी हो गई, तो कानों यहाँ लगा कोकना सुनो। पता क्या सुनते हैं सब? आप लोग भी सुनते हैं। कई बुढ़वा को देखे अभी वहां चाय की दुकान पे बैठ करके, ओ बाप रे बाप, इससे बड़का तो भविष्यवाणी कोई है ही नहीं। सबसे बड़का भविष्यवाणी हमरा समझर सोजापुरी इरा मर्तबा महबूब एमएलए बनबे ना, फल्ला एमएलए बनबे, बुरा लगी सुने, बुरा लगी फल्ला बनबे। 2026 पंचायत चुनाव में इरा मर्तबा क्या मुखिया बनबे, वो भविष्यवाणी वो करबे। और किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि सूरह फातिहा याद है कि नहीं है, किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि दुआए क़नूत याद है कि नहीं, किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि मेरा एक पैर कब्र में लटक रहा है,
कैसे तैयारी करें, कब्र की तारीकी और कब्र के अंधेरेपन से हम कैसे मुकाबला करें। फरिश्ते सवाल को आएंगे, मन रब्बु का, मा दीनु का, मन नबिय्यु का, क्या जवाब देंगे। नहीं है किसी को इस बात की फिक्र है तो सिर्फ इस बात की के बन में मुखिया, के बन में MLA। और एकता फिक्र बहुत ज्यादा हमसा कौम जाने इसकी एकता फिक्र और बहुत ज्यादा है। चाचा को बैठाइए ना भाई, आप लोग थोड़ा इधर उधर जाइए, चाचा को बैठाइए, बुजुर्ग हैं हमारे लिए वो, बैठाइए। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई साहब आप भी आ जाइए, आप लोग भी थोड़ा आगे आ जाइए, जगह बहुत सारी खाली, आगे बैठ के सुनिए। बहुत अच्छा लगता है इस मदरसे के जलसे में, यकीन जानो एक तरह से रूहानी माहौल मुझे लगता है। अल्लाह ताला इस मदरसे को हर तरह के नजर बद से बचाए, अल्लाह इस मदरसे को खूब खूब तरक्की अता फरमाए। मदरसा तो सुफ़ा से इस मदरसे की कड़ी को अल्लाह जोड़ दे, पूरा मजमा कह दे आमीन। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, एक कमी और बता रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ लोग वो होंगे जो दूसरों की जिंदगी बना रहे होंगे और अपनी आखिरत पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। ये कौन लोग हैं मुझे बताना है, बस आखिरी बात। कुछ लोग वो होंगे जो दूसरों की जिंदगी बना रहे होंगे और अपनी आखिरत पे कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। ये कौन लोग होंगे? इसकी सबसे पहली मुझे जो मिसाल मिली तो वो ये हमसार इलाका कुछूला समधी हाजी साहब हो, हाजी साहब, नमाजी साहब, अमीर साहब, चिल्ला चार महीना लगाने वाला साहब, बाप रे बाप, जहेज मंगवान इसमाल से वैसी कहा लोग एक्टिंग नहीं हो। समधी से जगना समझौता एक्सप्रेस चला, उगना की बोलो जानी समधी जीती तो जानी इसका हम हो हाजी साहब तो हाजी साहब हम सर बिचोता लेन देन की मामला हो सको। गाड़ी अगर बढ़िया दुबो तो तोरे बेटी और मोरे बेटा बेराबे, मोर तो कोई मसला नहीं है। भैंस अगर बढ़िया मोटा मुस्टंडा दुबो, दूध 6-7 किलो है तो तोरे बेटी पीबे। और इसी तरह से अगर वॉशिंग मशीन दुबो तोर बेटी सुनही कि बोले बेसी बीमार हो छो तो कपड़ा वही थी तो मोर की मसला है। बॉक्स वाला पलंग दुबो तो ठंडा जे रजी और कंबल उम्बल निकलाल जा वाते घुसे दिवे, इधर उधर आर कोठा लगवार जरूरत नहीं पड़बे तो क्या फायदा है। ये बात तो सही है कि खुसट बुढ़ा को कुछ मिलना उलना नहीं है, सही बात है। लेकिन ये खुसट बुढ़ा बताओ कितना कमबख्त है जो अपनी आखिरत में कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने बेटे की जिंदगी बना रहा है। इन्हीं लोगों के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेटे के लिए कटोरे लेकर भात फैलाने वालों, बेटे की शादी में जहेज को हिर्स के एतबार से मांगने वालों, बेटी वालों को जलील करने वालों, कान खोलकर सुनो, अगर तुमने जहेज मांगा, बेटी वालों को अगर कर्ज लेने की नौबत आई, बेटी वाले अगर किसी तरह से भी अगर वो जिल्लत के रास्ते पे गए, बेटी वाले को अगर कर्ज लेने पे तुमने मजबूर किया, अपाची मांगी, इसी तरह से तुमने और दीगर चीजें मांगी, तुम्हारी बख्शिश उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि तेरा समधी तुझे माफ न कर दे। तो इंशाअल्लाह हमरा अपना बेटा तना फकीर नहीं बनूं ना, इंशाअल्लाह फिरी फिरी ब्याह कराबो ना इंशाअल्लाह। हम सारे इलाका तो वैसे भी आदमी ला माशाअल्लाह अच्छा खासा हो जाए, एक एकटा गाड़ी वाड़ी तो सुबह के दे दो। हामी मुफ्ती साहब जी मोरो ससुर कारी अंजार साहब माधे पुलोत पढ़ाने वाला उमुक उखना आज 2017 अगस्त मोर शादी भई है। उखना मुक एकटा की दिल जाने गले में और मुकू पुछवा पटाले के दामाद की लिवे पूछे ले, हम गए अंगलित काटे शहीद नाम लिखाने वाला मौलवी नहीं है। अगर पुछवा पड़े तो कम से कम स्कॉर्पियो और नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, उसकी वजह यह कि एक बार का वाकया है कि कौवा और कबूतर दोनों जाल में फंसा था। कौवा भी रो रहा था, कबूतर भी रो रहा था। अब कबूतर ने कौवे से कहा है, यार मैं तो हराम हलाल जानवर हूं, मैं तो ज़बह करके खा लिया जाऊंगा। काले मियाँ तू हराम जानवर है, तू क्यों रो रहा है? तेरी चिंता और तेरी फिक्र मुझे नहीं समझ आ रही। तो जानते हो कौवे ने क्या कहा? यकीनन मैं काला जानवर हूं और इस्लाम ने मुझको हराम कहा है, लेकिन तुम भूल रहे हो ये जाल मौलवी की जाल है। कोई ना कोई हीला और तदबीर उदबीर इख्तियार करेगा और हलाल का फतवा दे देगा। वैसे ही मैंने अपने फतवा अपने ससुर साहब से कहा, मैं बड़े मुफ्ती साहब के पास से पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी सोबत भी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं भी कोई स्कॉर्पियो के लिए कोई हीला वेला इख्तियार कर ही लूंगा। इसलिए चुप्पे चाप जो आपको देना हो वो दीजिए, मुझसे कुछ भी मत पूछिए। तो यही चीज आपको भी करनी है।
उस मौके से मैं अपने वालिद माजिद को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने एक बात कुछ भी नहीं कही। आपसे भी कहता हूं, आप भी अच्छा बाप बनिए, बेटे के लिए हाथ मत फैलाइए। जिल्लत आपको उठानी पड़ेगी, कब्र में अजाब से झेलना आपको पड़ेगा, अल्लाह की अदालत के कटघरे में आप खड़े किए जाओगे। तेरा बेटा अकड़ अकड़ के चलेगा, थपाची चलाएगा, तेरा बेटा बॉक्स वाले पलंग पे सोएगा, फ्रिज का पानी पिएगा, तेरी बहू वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोएगी। तू अगर गंजी भी देगा तो जलील होकर हो सकता हो कि तेरे गंजी को तेरे मुंह पे मार दे। इसलिए मैं कहता हूं, भिखमंगे मत बनो, अपनी आखिरत का सौदा मत करो, खुदारा होश के ना खुल लो, अपने समाज को बेहतर दिशा में लाओ, अपने आप को संभालो। याद रखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्दों को जिम्मेदार बनाया और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर शख्स जिम्मेदार है। मर्द की जिम्मेदारी की अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और जिम्मेदारी को पहचानते हुए अपने औरतों की इज्जत की फिक्र करे, आबरू की फिक्र करे, हर मोड़ पे उसकी इज्जत का ख्याल रखे। ये मदरसुल बनाते हैं महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर सिंगिया में। मुख्तसर से वक्त में इस मदरसे को अल्लाह ने तरक्की बख्शी, अल्लाह मजीद इस मदरसे को तरक्की बख्शे। लेकिन मुझे बताओ, इस मदरसे की बच्चियों के अंदर अल्लाह ताला ने कितने पर्दे वाली सिफात रखी है। मुझे बताओ, आज बुर्का पहनने वाली लड़कियों को क्या हिकारत और घटिया की निगाह से नहीं देखा जाता है? आज के समाज में कामयाब तरीन घराना वो कहलाता जिन घरानों की लड़कियां बीपीएससी में पास होती, जिन घरानों की लड़कियां डीएलएड पास करती हैं, जिन घरानों की लड़कियां बीएड कर लेती हैं, वो घराना बड़ा घराना कहलाता। मैं कहता हूं, अल्लाह के नजदीक वो घराना बड़ा घराना नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। कामयाब वो है, बेहतरीन इंसान वो है, अल्लाह के नजदीक पावरफुल वो है जो कुरान की खिदमत करे, जो कुरान सीखे, जो कुरान सिखाए, जो कुरान के लिए जिंदगी वक्फ करे। इसलिए इस मदरसे में जो मेरी बेटियां महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर में ये जो बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, हुसूल इल्म के लिए अपने आप को पिघला रही हैं, पर्दे का ख्याल रख रही हैं, फातिमतुज़ ज़हरा की हया से अपने आप को लेस कर रही हैं, माला माल कर रही हैं, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप भी अपनी बेटियों से कहिए कि मेरी बेटी, तुझे सबसे पहले कुछ बनना है तो फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ा बनना है। आज मेरी बेटी का हाल ये कि बीपीएससी पास करने के बाद उनकी नौकरी गया होती है, नवादा होती है, दीगर सूबों दीगर जिलों में उनकी नौकरी होती है। खबर तो यहाँ तक आ रही, कटिहार की एक लड़की जिसका नाम साहिबा खातून है, उसके बाप ने बड़ी तमन्ना से, उसकी माँ ने अपने जेवर को गहने में रखकर, अपने जेवर को किसी जगह गिरवी रख करके अपनी बेटी की तालीम मुकम्मल की थी। उनकी बेटी बीपीएससी पास करी, फिर उसके बाद उसकी बेटी की नौकरी गया जाती है, गया में बहाली होती, उनकी लड़की ज्वाइन करती है और नौकरी के महज 2 महीने के बाद बाप को खबर लगती है कि किसी रामदास नाम के व्यक्ति से उनकी लड़की फरार हो जाती है। बताओ ये कौन सा नतीजा है, ये रिजल्ट कहां से निकला? इसमें सबसे बड़ी गलती उस बाप की है, सबसे बड़ी गलती उस माँ की है, क्योंकि माँ की गोद पहला मदरसा, पहला मकतब, पहला इंस्टीट्यूट, पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी, पहला मदरसा है। माँ की गोद अच्छी होनी चाहिए, माँ जैसी होंगी उसकी गोद का बच्चा वैसा होगा। मैं आपसे कहता हूँ, आप अपनी बेटी को बीपीएससी कराओ, मुबारक हो। आप अपनी बेटी को डीएलएड कराओ, मुबारक हो। आप अपनी बेटी को बीएड कराओ, मुबारक हो। मना नहीं कर रहा, लेकिन सबसे पहले अपनी बेटी को आओ महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर में दाखिला कराओ, अपनी बेटी को कुरान पढ़ाओ, तजवीद के साथ कुरान सिखाओ। अगर तेरी बेटी तजवीद के साथ कुरान पढ़ लेगी, दावे मोहम्मद है, तेरी बेटी अगर तेरे लिए खड़े होकर, तेरी बेटी अगर हाथ उठाकर रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ेगी, उसके बाद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगी। अल्लाह ताला तेरे दरजात को बुलंद फरमाएगा, अल्लाह तेरे दरजात को बुलंद फरमाएगा, सय्यात को सालिहात से मुबद्दल फरमाएगा। लेकिन अगर तूने अपनी बेटी को बीपीएससी में पास कराया, डीएलएड में पास कराया, अपनी बेटी को बीएड कराया, बड़ी से बड़ी डिग्रियां दिलाई, लेकिन तेरी बेटी के पास कुरान की तालीम नहीं, तेरी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ा नहीं, तेरी बेटी की आंख महफूज नहीं, तेरी बेटी का सीना महफूज नहीं, तेरी बेटी टाइट कपड़ा पहनती है, लेगिंग्स पहनती है, शरारा पहनती है, गरारा पहनती है, अपनी खूबसूरती से नौजवान लड़कियों को, लड़कों को दावत देती है, अट्रैक्शन में लाती है, अपने चेहरे को बनाती है, संवारती है, सिंगारती है, पायल
पायल के झनर झनर की आवाज जाती है, लड़के घूर घूर के टुकुर टुकुर के देखते हैं। खुदा की कसम तेरे लिए दुनिया में रहना भी अजाब है, और जब तू मरेगा तेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे, तू सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए कि मरने के बाद तीन चीजें काम आती हैं। तीन चीजें काम आती। पहली चीज, नेक औलाद जो तूने विरासत में छोड़ी, ये औलाद जब जब तेरे लिए हाथ उठाएगा, जब जब हाथ उठाएगी, जब जब दुआ करेगी, तेरे मगफिरत के फैसले होंगे, तेरे दर्जात बुलंद होंगे, जन्नत की खुराक मुहैया होगी। उसके बाद अगर तूने महज आयशा बिन सिद्दीक़ अकबर में, इसी तरह कलदासपुर में, इसी तरह दारुल उलूम में, दारुल उलूम शमसिया में और दीगर मदरसों में जो तुमने पैसा लगाया, जो तुमने बाउंड्री के पैसे दिए, 1000 ईटा का पैसा दिया, 1 क्विंटल सरिया का पैसा दिया, यही चीजें काम आने वाली है मरने के बाद। मरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितनी प्रॉपर्टियां छोड़ी, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी मंजिला इमारत खड़ी करी, ये नहीं पूछा जाएगा कितने गाड़ी छोड़े, ये नहीं पूछा जाएगा कितनी हवेलियां छोड़ी, ये पूछा जाएगा कितना दान किया, कितना सदका किया, कितने मदरसे बनवाए, कितनी मस्जिदें बनवाई, कितने कब्रिस्तान के बाउंड्री करवाए, ईदगाहों में कहां कहां जमीनें वक्फ करी। यही चीजें काम आएंगी, इसके अलावा और कुछ काम नहीं आने वाला। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। कहां हमरा कोई करो इस हम सर बाप दादा जेला जमीन वक्फ करे चली दी है, वाले अलावा तो कोई नहीं करो। और तुम सारो बाप दादा मतलब हम सार मतलब सवारो। आजकल अगर काहो को पूछे तो 1 डिसमिल जमीन दे, 1 डिसमिल 1 डिसमिल 1 डिसमिल करना जमीन दे। इला मौलवीर बात दोस्तो, मौलवीर झांसा बहुत खतरनाक हो जाए। ना ना, मौलवी का झांसा नहीं होता है साहब। मौलवी तो तेरे लिए जन्नत में महल बना रहा है। हाँ हाँ, ये मौलवी ना होते तो तेरे अब्बा का निकाह पढ़ा के तुझे तेरी औलाद, तेरी तरबियत ना हो पाती, तू हलाल ज़्यादा ना हो सकता था। मौलवी ना होते तो तुझे कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम और मतलब कोई बताने वाला ना होता। भूल गए तुम हिंदुस्तान की तारीख, जब अंग्रेज का तसल्लुत हुआ, अंग्रेज के नापाक कदम पड़े, हिंदुस्तान में कोई मदरसा नहीं, हिंदुस्तान में मौलवियों को चुन चुन के मारा जा रहा था। 1 नहीं 2 नहीं, हजारों लोगों की जानें गई, हजारों लोगों की मैयत खड़ी है। कोई एक बंदा मजमे आम में नहीं कि उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा सके। हजार किलोमीटर तक लोग जाते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने अलामत बता रखी थी, जहां देखो टोपी वाला। बैठना बेटा, ये बच्चों को काहे में बैठा दिया यार। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम। नहीं डांटिए मत, प्यार से। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, बहरहाल मेरे कहने का मकसद है, ये जितने मदरसे चल रहे हैं, चाहे मदरसतुल बनीन हो या मदरसतुल बनात हो, बेटियों का मदरसा हो या बेटों का मदरसा हो, इन मदरसों को मजबूत करिए, इन मदरसों को मॉडिफाई करिए, इन मदरसों के साथ हुस्न इंतजाम करिए। और साथ ही साथ मैं एक बात और कह देता हूं, मदरसों के अलावा जो भी मेरा भाई कोचिंग सेंटर चलाता है वो चलाए, लेकिन कोचिंग सेंटर चलाने वाले नौजवानों से भी कहता हूं, तू नौजवान लड़कियों को तालीम देता है, उसे तो पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाता, तेरी खुद की शादी नहीं हुई और नौजवान लड़कियों को पढ़ाता। अगर नौजवान लड़कियों को पढ़ाना भी है, अव्वलन तो नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ाना ही है तो कम से कम तू पहले खुद शादी कर ले, जब जाके तू टीचर बनना और मुदर्रिस बनना। एक दूसरी बात, जो भी लड़कियां आपके पास पढ़ने आ रही हैं, उसके पर्दे का ख्याल रखना है, वरना याद रखो तालीम तो हो जाएगी लेकिन उस बच्ची में हया की दौलत ट्रांसफर नहीं हो सकती। वो लड़की फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ा नहीं बन सकती है। इसी को अल्लामा इक़बाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना। ऐसी तालीम जो बेहूदगी को, आवारगी को, बेहयाई को फरोग दे और दावत दे, ऐसी तालीम से जाहिल रहना अपनी बच्चियों को बेहतर है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर कोचिंग सेंटर चलाने वाला मेरा कोई नौजवान है, और हमारे इलाके में सुरजापुरी समाज में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर चलाने वाले वो नौजवान साथी होते हैं जो खुद भी शादी नहीं करते, और नौजवान लड़कियां जो गलत कपड़े पहन के आती हैं। 26 जनवरी का प्रोग्राम आता, 15 अगस्त का प्रोग्राम आता, डांस का प्रोग्राम, लड़कियों
को पता नहीं कौन कौन सा ये तमाशे और नौजवान लड़कियों का प्रोग्राम स्टेज शो किया जाता, नौजवान लड़के सामने रहते हैं, बैठ के वीडियोग्राफी होती है, आंखों की तिलावत होती है, गुनाहों का पूरा माहौल होता है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर ऐसा कोई इदारा हो उस इदारे पर ध्यान दीजिए, उस इदारे को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक और इरशाद के मुताबिक वैसा इदारा बनाइए, ऐसा इदारा मत बनाइए कि तालीम के साथ साथ बेहूदगी और आवारगी और बेहयाई फैले। इंशाअल्लाह ध्यान देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह ये रहा था कि मरने के बाद इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें जाती हैं, तीन चीजें जाती हैं। पहली चीज मैंने बताई नेक औलाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को, जिन्होंने अपने बच्चों को किसी मदरसे में या किसी मकतब में पढ़ाया, कुरान की तालीम दी, तजवीद के साथ बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। लेकिन वो लोग जो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजते, कॉलेज भेजते, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, भेजें, लेकिन पहली जिम्मेदारी और बुनियादी जिम्मेदारी यह है कि उस बच्ची को दीनी तालीम दीजिए, चाहे उस बच्ची के लिए 1 घंटे ही को फारिग करें, लेकिन जरूर करें। और ज़िम्नन पढ़े लिखों का मजमा एक बात और कह देता हूं, ज़िम्नन कहता हूं, आज के इस समाज में खुद मेरी बहनें, मेरे घर की भी बेटियां ऐसी हैं जो बीपीएससी में बहुत ज्यादा हिस्सा लेती हैं, बहुत शौक रखती हैं कि मैं टीचर बनूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। अभी मौलाना सलीम साहब कासमी जो दारुल उलूम शमसिया मालोर के नाज़िम हैं, मैंने उनसे कहा आपकी बच्चियां भी तालीम हासिल कर रही हैं, ये शौक मत रखिए कि मेरी बेटी सिर्फ टीचर बनेगी। अगर आगे बढ़ाना ही है और तालीम के मैदान में अगर पेश करना ही है तो अपनी बेटी से कहिए और आप उसको इस बात की जिम्मेदारी दीजिए कि मुझे मेरी बेटी या तो तुझे MBBS करना है या तुझे नीट क्वालिफाई करना है, या नहीं तो कम से कम अपनी बेटी को LLB कराइए। ये क्या हो गया भाई? ये जलजला आ गया क्या इधर? पूरा माहौल ही तगड़ बगड़ हो गया भाई। सभा करीम देखो यार, ये क्या खाने का इंतजाम हो गया शुरू? क्या भाई, अल्लाह वास्ते जो जा रहे हैं चुपचाप चले जाए, बातचीत न करें। मदरसे के बच्चे भी, बहनें और माओ से गुजारिश करता हूँ आप अंदर तशरीफ रखें, बाहर बिल्कुल ना आए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कह ये रहा था जिम्मेदारी के साथ आप भी अगर अपनी बेटी को, बहन को DLED कराना चाहते हैं, BPSC कराना चाहते हैं, अच्छा मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मेरी कौम के नौजवानों को और नौजवान बेटियों को इस वक्त 3 बड़ी जरूरियात दरकार है। गौर से सुने आप, 3 बड़ी जरूरियात। एक जरूरत तो मेरे दिमाग में जो खटक रही है वो है LLB यानी एडवोकेट, वकील का होना बहुत जरूरी है। अगर वकला की तादाद मेरे पास ज्यादा नहीं होगी तो बताओ हमारे मदरसे के केस कौन लड़ेंगे, हमारी मसाजिद के केस कौन लड़ेंगे, हमारे मकातिब के केस कौन लड़ेंगे? कौन है जो इस्लाम के कानून को और इस्लाम की बालादस्ती को हिंदुस्तान के आईन में रहते हुए लड़ सके? इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अगर मेयारी तालीम देनी है, आला तालीम देनी है, मत कराओ BPSC, मत कराओ LLB, मत कराओ BEd टीचर बनने से कितनी तनख्वाह हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 40,000, 50,000, इससे ज्यादा सैलरी नहीं है। मैं कहता हूं अपनी बेटी को LLB कराओ, अपनी बेटी को अगर पढ़ाना ही है नीट क्वालिफाई कराओ, अपनी बेटी को MBBS कराओ। अगर मेरी बेटी MBBS करेगी तो बताओ, आज हम कटिहार जाते या पूर्णिया जाते हैं, जितना बड़ा बड़ा तुम्हें पैथोलॉजिस्ट मिलेगा, अल्ट्रासाउंड सेंटर मिलेंगे, मुझे जिम्मेदारी के साथ बताओ गैर मुस्लिमों के हैं कि नहीं? मेरी बेटी, मेरी बहन अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है। बाज अल्ट्रासाउंड सेंटर तो पूर्णिया में ऐसे भी है, मैं अपनी बीवी के साथ गया, ईमानदारी से कई स्टाफ के साथ झगड़ा हो गया। मैं कहा मर्दों का अंदर में क्या काम, औरत का अल्ट्रासाउंड औरत करना चाहिए, चूंकि पेट से कपड़ा उठेगा, मुमकिन हो कि शर्मगाह नजर आ सकता है। ये बेहयाई नहीं तो क्या? जानते हो उस स्टाफ ने गंदी बात भी करी तो मैंने कहा कि खुदा की कसम ये पूर्णिया है, पूर्णिया, तुम बाप की बपौती मत समझना, मैं खुद इसी पूर्णिया से हूँ। ज्यादा इधर उधर की बात करोगे तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, और मैं भी कानून के अंडर में रह के बोल रहा हूँ। मैंने भी आला तालीम हासिल करी है। मौलवी देखकर, टोपी देखकर और दाढ़ी देखकर तो मुझे हल्के में मत लेना। मैं कह ये रहा हूँ, अगर बेटी अगर अल्ट्रासाउंड करा रही है तो जिम्मेदारी है कि तेरी बेटी उसका अल्ट्रासाउंड करे, उसके कपड़े को अगर हाथ भी लगाए, उसके जिस्म को अगर छुए और टच करे तो चाहिए था कि बेटी टच करे और बेटी छुए।
लेकिन आप जाओ ना, अल्ट्रासाउंड सेंटर का निजाम कितना दरम बरम हुआ है। किसी की फिक्र जा रही है, किसी का दिमाग जा रहा है, कितना खर्चा आ सकता है। अगर आप एंट्रांस का एग्जाम दे दोगे, एमयू का, जेएमआई का, जेएनयू का, बीएचयू का, एलयू का, और भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, मौलाना आजाद का मुख्तसर सी सैलरी, मुख्तसर सी रकम लगती है, ज्यादा रकम नहीं लगती है। किसने कहा ये हवा में बात मत फैलाइए, एलएलबी कर रहा हूं, मुझसे संपर्क करिए, 80 से 90 हजार में मैं आपको एलएलबी करा दूंगा। लखनऊ में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां, बहुत सारे ऐसे कॉलेज ऐसे संपर्क में, मुझसे खुद बहुत लोग जिद कर रहे थे, आपने एमए कर रखा है, आपने एमफिल कर रखा है, जरूरत इस बात की आप एलएलबी करिए। मैं कहा कि नहीं, हर चीज की एक उम्र होती है, अभी मेरे पर जिम्मेदारी ज्यादा है। एलएलबी करने के लिए वक्त की जरूरत होती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत की जरूरत होती है। मैं आपसे कहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, मैं अगर नहीं बन पाया, अपने बेटे को पहले गुलाम रसूल बनाऊंगा, और बना रहा हूं। 6 साल की उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 11 तक मेरे बेटे ने पूरी तालीम हासिल कर ली है, आगे की तालीम जारी है। लेकिन कोशिश है अपने बेटे को हाफिज कुरान के बाद, यानी एक हाथ में कुरान देने के बाद दूसरे हाथ में अपने बेटे को इंशाअल्लाह कानून की किताब पकड़ाऊंगा, और अपने बेटे को कहूंगा, ए बेटा तुझे उम्मत की भी फिक्र करनी है, तुझे अपने उम्मत के लोगों की भी फिक्र करनी है, लोगों की दीनी खिदमत भी करनी है, लोगों की मिल्ली खिदमत भी करनी है, समाजी खिदमत भी करनी है। आपसे भी कहता हूं, आप अपनी बेटी को हाफिजा भी बनाओ, आप अपने बेटे को हाफिज भी बनाओ, आप अपनी बेटी को आलिमा भी बनाओ, आप अपने बेटे को आलिम भी बनाओ, साथ ही साथ अपने बेटे और अपनी बेटी को एलएलबी कराओ। बीपीएससी से कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा डिग्री मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन 40,000 50,000 कमा तो लेगी, लेकिन नामो नमूद और शोहरत और कौम की फिक्र और कौम का दर्द और कौम का कर्ब अपने साथ नहीं ले सकता है। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हम सब तैयार हैं, जहन बनाएंगे इंशाअल्लाह। बनाओ मेरा भाई, बनाओ जहन, बनाओ जहन। अब हम लोगों के पास ये वक्त नहीं है कि हम लोग रेस्टोरेंट कायम करें, बड़े बड़े होटल कायम करें, मत करो। ये बिरयानी बिरयानी खा खा कर मुसलमानों का पेट जहन्नम बन चुका है। मौलवी का पेट भी देखो 4 कुंटल का, अवामुन्नास का भी पेट देखो, अमीर साहब का भी पेट फुला हुआ, हाजी साहब का भी पेट फुला हुआ, ठेकेदार साहब का भी पेट फुला हुआ। हम लोग तो इतना खाते हैं कि एक गाँव में अगर 5 ठो जानवर ज़बह हो जाए किसी की मैयत के दिन, अल्लाह अकबर, ये तो और बदतमीजी है। किसी की मैयत हो रही है और हम लोगों को फुर्सतें नहीं है, हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ गाय ज़बह करने के पीछे पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी जिहालत है, जिहालत है, जिहालत। बंद करिए, ये खुशी का मौका नहीं है। मैयत के यहाँ जाइए, उसको किसी तरह की भी तकलीफ हो, उसकी तकलीफ का सामना करिए, उसको समझाइए, उसको नसीहत कीजिए, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझिए, उनसे अपनी मुसीबत को साझा कीजिए, उनके दिल को बढ़ाइए, हौसले बुलंद करिए। ये करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं करता। कब्र खोदने के लिए 1-2 बुढ़ा है, वही है जिम्मेदार, उसके अलावा कोई नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो दिन खाने का नहीं है, वो दिन तो ये है कि गम को बांटना है, उनको नसीहत करनी है। अल-किस्सा मुख्तसर कि मरने के बाद आप पर जो जिम्मेदारी आयद है, आपसे सब सवाल किया जाएगा, आपके अमाल जो बढ़ाए जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता जो मैंने आपको बताया, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम देनी है, और दूसरी चीज महद आयशा बिन्ते सिद्दीक़ अकबर का काम चल रहा है, इस काम में हिस्सा लेना है। एक बेटी का 1 साल में अगर किसी बेटी का खर्चा 10,000 रुपए होता, कहो हाफिज अनवर साहब से कि हाफिज अनवर साहब, मैं हूँ मर्द मुजाहिद, इंशाअल्लाह मैं अपनी बेटी को आलिमा नहीं बना पाया, हाफिजा नहीं बना पाया, लेकिन मेरे दिल में दर्द है, मैं दर्द लिए हुए आपके पास आया हूँ, और मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी को तालीम नहीं दी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुन आलिमा, अगर आलिम बनना चाहते हो तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन पाए तो मुतअल्लिम बनो, और मुतअल्लिम भी नहीं बन सकते तो कम से कम का दर्जा यह है कि आलिम के सोहबत को इख्तियार करो। लेकिन उसके बाद का जो मामला है, यानी आलिम से हसद न करो, आलिम से बुग़्ज़ न रखो, मदरसे से जलो मत, मदरसे के मोहतमीम से नाराज मत हो। अगर मदरसे से जलोगे, मदरसे के बच्चों को नफरत की निगाह से देखोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। आओ इस हदीस के तनाजुर में, आओ मदरसे का ताउन करो, आओ हाफिज अनवर साहब से कहो कि
आपका ये महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर आज ये टमटमाता हुआ चिराग है, कल इंशाअल्लाह ये आफ़ताब की शक्ल इख्तियार करेगा, महताब की शक्ल इख्तियार करेगा और पूरे इस इलाके में रोशनी की किरणें फैलाएगा। बेटियों के एक हाथ में कुरान देगा, दूसरे हाथ में साइंस की किताब देगा, बड़ों से मशवरे किए जाएंगे, सुलहा की सोबत इख्तियार की जाएगी, पढ़े लिखों की सोबत इख्तियार की जाएगी। तो कौन है जो अपने मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र करे, आखिरत की फिक्र करे, तो ऐसे आखिरत के लिए कहे कि मैं महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर में 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। है कोई मेरा भाई जो कह सकता है कि मैं इस दुनिया को धोखे की जगह मानता हूँ? क्योंकि कुरान ने कहा है, कुरान ने जब अल्लाह ताला फरमा दिया है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे की जगह है और तुम्हारी औलाद ये भी धोखा है, तुम्हारी दौलत ये भी धोखा है। मरने के बाद अगर कोई चीज काम आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ये कि तुमने मदरसों में कितना पैसा लगाया, मस्जिदों में कितना पैसा लगाया, इमाम से मोहब्बत की कि नहीं की, कब्रिस्तान की हिफाजत की कि नहीं की। है कोई मेरा भाई, है कोई मेरी बहन जो कहे कि महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर में एक बच्ची का खर्चा सालाना अगर 10,000 कम से कम होता है, मैं मर्द मुजाहिद हूँ जो 10,000 रुपए का ऐलान करता हूँ। है कोई मेरा भाई? माशाअल्लाह। पीछे से कोई बोल रहे हैं, ये वो अपनी बात तो नहीं कर रहे? अच्छा, मेरा ख्याल है कोई मेरा भाई? यहाँ बहुत बड़का बड़का इम्तिहान हो जाए। अब दखेले सोबला इबलीस उबलीस हमसा सादा चलो मौलवी 10,000 टका दुआ के लिए अगर दे दूं तो काल तो दामाद गोश्त भी और वक्त तो कम से कम खस्सीर गोश्त चाहिए, है ना? है कोई मेरा भाई? दामाद का ससुर का दामाद कितना अच्छा हो जाए, लेकिन आज तक किसी दामाद ने अपने ससुर की तारीफ नहीं की। मैं खुद मौलवी हूँ, मैं खुद तारीफ नहीं करता हूँ। हमेशा नीयत में यही रहती है कि ससुर से और लूं और लूं और लूं। दामाद का पेट कभी भरता ही नहीं है। एक बड़े अल्लाह वाले ने लिखा कि दामाद मिसले कुत्ता होता है। जिस तरह से कुत्ता को कुछ भी खिला दो उसका पेट भर जाता पर आंख नहीं भरती है, वैसे ही हजरत दामाद सब नहीं होते, एक आध लोग होते हैं। बैरकैफ अल्लाह माफ करे। तो है कोई मेरा भाई 10,000 रुपए देकर ये कहे कि मैं हूं कि इन गिरते हुए हालात पर भी मैं जानता हूं कि मक्के की फसल लग रही है, सबकी पूंजी इस वक्त उधर लगी हुई है, लेकिन कोई मास्टर साहब, कोई हाजी साहब, कोई जमींदार साहब, कोई ठेकेदार साहब, है कोई माशाअल्लाह? है कोई मेरा भाई जो 10,000 रुपए के लिए कहे माशाअल्लाह? ए सबा कमर साहब देखो भाई, जनाब मेराज साहब लिखो ना भाई माशाअल्लाह। मेराज साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहमान की बात रखी। अल्लाह ताला भाई मेराज के देने को कबूल करे। अल्लाह ताला जनाब मेराज साहब को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमावे। अल्लाह उनके खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में खूब खूब बरकत अता करे। मगर हम सर तो ये किंजर जुबान दो नहीं हिलो, आमीन तो कम से कम कहो ना है। हाँ नहीं, ये खाली 4 किलो और गर्दन में हमजा हिल गई, माथा बहुत हिलो। बहरहाल मेराज भाई का कोई साथी है, मेराज भाई का कोई साथी और 10,000 रुपए दे, कहे कि मैं महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर को बामी उरूज पे देखना चाहता हूँ, मैं इसको आफताब की शक्ल बनाते हुए देखना चाहता हूँ। कोई मेरा भाई है जल्दी जल्दी देख ले। आपने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी और हजरत पेट की खिदमत भी नहीं करी, मैंने खुद भी नहीं करा, आपको भी करना, मुझे भी करना है। दूसरा उनका कोई साथी मेराज भाई का माशाअल्लाह मेरे साथ एक बड़े शायर मौलाना सरफराज सुंबुल साहब भी तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह उनका नातिया कलाम भी होना है, इसलिए मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी, अगर कोई एक भाई नहीं है तो 2 भाई मिलकर 5-5 हज़ार रुपए बस मैं आखिरी गुजारिश करता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आ जाऊंगा, फिर अपनी जगह पकड़ लूंगा। 2 लोग मुझे चाहिए 5-5 हज़ार रुपए, 2 लोग चाहिए, खवातीन का भी मजमा है। अपनी छोटी माशाअल्लाह एक भाई उधर से देख लो भाई, सबा माशाअल्लाह एक भाई 5,000 रुपए उधर से। गर्मी ठंडी का मौसम में थोड़ा मुंह दिखा दीजिए भाई, नासिर भाई माशाअल्लाह। भाई नासिर देखो, भाई नासिर के दिल में अल्लाह ने बात डाली। भाई नासिर ने 5,000 रुपए इस मदरसे को ताउन किया। दुआ करो अल्लाह भाई नासिर के देने को कबूल करे। अल्लाह भाई नासिर के बच्चों को दीन का दाई, दीन का सिपाही बनाए। अल्लाह उनके खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में खूब खूब बरकत अता फरमावे। पूरा मजमा कहो आमीन। अल्लाह ताला उनके जुमला मरूमीन की बाल बाल मगफिरत फरमावे। भाई और कोई एक बंदा और चाहिए मुझे, बस एक बंदा 5,000 टका, ये पंजा बना दो, इंशाअल्लाह पंजा बन जाएगा। एक भाई माशाअल्लाह, एक नौजवान साथी इधर आओ बेटा, तहजीब बाबू आ जाओ बेटा, आ जाओ तेज बाबू, तुमको देखना चाहता हूँ। ये सब, ये इस उम्र में 5,000 टका निकलना बहुत बड़का काम है।
इस उम्र में 5,000 टका बच्चों का निकलना बहुत बड़ा मसला है। इनका रजनीगंधा में पैसा निकल जाएगा मगर इसमें नहीं निकलेगा। लेकिन अल्लाह को तहजीब भाई को अल्लाह ताला दीन की हिदायत दे, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में दीन को शामिल और दाखिल फरमा दे, अल्लाह इनको दीन का दाई, दीन का सिपाही, दीन का खादिम बना दे, अल्लाह इनकी ज़ुर्रियत को दीन का दाई बना दे, अल्लाह इनके खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में खूब खूब बरकत अता फरमा दे। देखो माशाअल्लाह भाई तहजीब साहब ओढ़ने पहनने से मुझे लगता है मिडिल क्लास का आदमी है या थर्ड क्लास का आदमी है, लेकिन देखो अल्लाह ताला मालो दौलत को नहीं देखता, अल्लाह तो दिल को देखता है ना, अल्लाह दिल को देखता है। अल्लाह जिसे कबूल करता उसका पैसा मदरसे में लगता, मस्जिद में लगता। भाई तहजीब ने भी 5,000 रुपए दिए, भाई तहजीब के देने को कबूल करे। बस एक गुजारिश माओ बहनों की तरफ से भी करता हूँ, आप सबसे भी करता हूँ, जो जितना जल्दी आ जाएगा 5,000 टका का एक आदमी और बस 3 लोग हो जाए, बात खत्म, जहमत तमाम। जल्दी जल्दी माशाअल्लाह माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ, इस वक्त आप घर की मालिकन है, शौहर कमा के लाके आपको पूंजी देती है, सारा पैसा आप ही के पास जाता है, आप जहाँ चाहती हो पैसा वहीं जाता है। चले जाओ, कोई एक मासूम बच्चा चले जाओ, या मेरी बच्चियां या तालिबात जो मेरी बच्चियां हैं वो चले जाएं खवातीन के पास, हाथ की अंगूठी हो वो दे दो, पैर का पायल झनर झनर करता हो वो दे दो, इसी तरह से अगर गले का माला हो वो दे दो, लेकिन सोना मत देना, क्योंकि सोना दोगी तो सोना बंद हो जाएगा। की समझ लो, सोनार दाम कत्ते छे आजकल, बोले दाम छे 1,01,00,000 टका। तो बता बेगैर शौहर पूछे अगर सोना दे दीजिए तो कल झगड़ा है भी नहीं। और हुकूमत वैसे ही 3 तलाक पर पाबंदी लगे थे, बात समझ लो। तो मसला बहुत कुछ बिगड़वा सको, इसलिए सोना नहीं दिवे, चांदी दे दिवे। चांदी कत्ते छे वही 800 850 चांदी दे दो, मदरसे में दे दो, हाथ की अंगूठी दे दो, अपने हाथ का कड़ा दे दो, कमर का करसूत दे दो, इसी तरह से गले का हार दे दो। मेरे भाइयों आपसे भी कहता हूँ, बस एक बंदा चाहिए 5,000 टका, जल्दी जल्दी माशाअल्लाह, वक्त बहुत ज्यादा हुआ चला है, आप सबको भी जाना है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह एक भाई माशाअल्लाह, क्या नाम है भाई? अरे तुम पहचानते तो हमको भी बताओगे। आरिफ भाई माशाअल्लाह, भाई आरिफ साहब ने 5,000 रुपए दे दिए। अल्लाह भाई आरिफ के देने को कबूल करे, अल्लाह भाई आरिफ को दीन का दाई, दीन का सिपाही बनाए। पूरा मजमा कहे ना आमीन। अच्छा एक बात तुमने बता, आमीन को की पैसा लगो नहीं लागो तो कहो ना है, कोशिश करिए तुमने आमीन आमीन कहिए। अल्लाह भाई आरिफ के खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में खूब खूब बरकत अता फरमावे। अल्लाह उनके जुमला मरहूमीन की बाल बाल मगफिरत फरमावे। माशाअल्लाह कितने लोग हो गए? 5 वाले 2 4 हो गए, और उसके बाद 5 वाले 3 हो गए। अच्छा एक और चाहिए ताकि 3 10 हो जाए, फिर उसके बाद बात खत्म हो जाए, बस इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। माशाअल्लाह देखो माशाअल्लाह, निजाम भाई ने निजाम बना दिया माशाअल्लाह। 5,000 टका देकर इस मदरसे को अल्लाह ताला ने अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, जन्नत में महल के लिए, मरहूमीन की मगफिरत के लिए, खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में बरकत के लिए अल्लाह भाई निजाम ने 5,000 टका दिया है माशाअल्लाह। अच्छा नहीं नाम आप ही का लिखिए, बस ये है कि उनके इसाले सवाब के लिए है। देखो बेटा हो तो ऐसा हो, माँ के मगफिरत के लिए 5,000 टका। आज मेरी बहन नसीमा के मगफिरत के फैसले होंगे इंशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि उनके लाल ने, उनके बेटे ने, उनके जिगर के टुकड़े ने अपनी अम्मा की मरहूमा, अपनी अम्मा मरहूमा के इसाले सवाब के लिए महज आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर को 5,000 टका का ताबन किया है। अल्लाह भाई के देने को कबूल करे, अल्लाह उनके वालिदा माजिदा की मगफिरत फरमावे, अल्लाह उनके वालिदा माजिदा को आला दर्जात नसीब फरमावे, आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमावे। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जब हर एक को गर्मी सता रही हो, अल्लाह हमारी बहन नसीमा मरहूमा को आप अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमावे। माशाअल्लाह 10-10 हज़ार रुपए वाले 3 हो गए, यानी 5,000 वाले 4 हो गए, और 10,000 वाले 1 हो गए। बस मुझे 30,000 इस रास्ते से चाहिए था। 2,500 हज़ार वाले मुझे 2 साथी चाहिए, 2 साथी मुझे 2,500 हज़ार वाले चाहिए। है कोई मेरा भाई माशाअल्लाह, है कोई मेरी बहन जो 2,500 हज़ार रुपए अपनी तरफ से भिजवा दे? 2,500 हज़ार कैश नहीं भिजवा सकती हो, फोन पे का जमाना है, डिजिटल का जमाना है। यहाँ फोन पे भी उपलब्ध है, यहाँ गूगल पे भी उपलब्ध है, यहाँ पेटीएम भी उपलब्ध है। जिस तरह के बारकोड चाहिए सब उपलब्ध है। आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ। हमारे हजरत काजी
सैयद नेमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया पीरे तरीकत रहबरे रहे शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्सियत है, एक दूर अंदेश शख्सियत है, दिलों की दुनिया बदलने वाली शख्सियत है, कुर्बत खुदाबंदी जिन्हें नसीब है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के मिज़दाक़ शख्सियत हजरत कारी सैयद नेमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया कलदासपुर के नाज़िम खादिम अल्हम्दुलिल्लाह अलालत के बावजूद हमारी तुम्हारी मोहब्बत में तशरीफ ला रहे हैं। आप अपनी जगहों पे तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह हजरत की दुआ होगी। उबैद भाई माशाअल्लाह, उबैद भाई 2500 रुपए। अरे कोई भाई ऐसा हो जो मुझे थोड़ा बहुत पैसा छुआ दे। पैसा छूने के लिए बहुत लोग परेशान होते हैं। आप लोग मतलब मुझे लगता है कि बैक रास्ते से इनको फोन पे कीजिएगा, मौलवी के हाथ को भी थोड़ा पैसा छुआ दीजिए। वैसे मौलवी बहुत गरीब होता है, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल को इतना अमीर किया, इतना अमीर किया है। मौलवी से अच्छा कपड़ा कोई नहीं पहनता। मौलवी 10,000 की शेरवानी पहनता है। मौलवी अगर कपड़ा भी पहनता है 1000 टका का, उसमें इतना किरीच होता है, इतना प्रेस किया हुआ होता है कि दूसरे का कपड़ा उसमें फेल हो जाता है। मौलवी की खुशबू टनाटन रहती है। मौलवी अगर किसी के घर में भी जाता तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी को अच्छी चादर नसीब हो न हो, अल्लाह आपके दिल में बात डाल देता है। मौलवी के लिए आप अच्छी चादर भी बिछाते हो। ये मौलवी का कमाल नहीं है साहब, ये कमाल तो दरअसल मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का है। ये कमाल तो दरअसल कुरान की खिदमत का है। ये कमाल तो दरअसल अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने का है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आओ अपनी बच्चियों को भी दीन का दाइया, दीन का सिपाहिया बनाएं, इस मदरसे को मामे उरूज पहुंचाएं। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2500 के लिए एक भाई ने खिदमत कर दी है। क्या नाम है भाई? उबैद भाई ने 2500 रुपए दिया। अल्लाह भाई उबैद के देने को कबूल करे। अल्लाह उनके जुमला जायज जरूरियात की तकमील फरमावे। अल्लाह उनके जुमला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमावे। अल्लाह उनके खेत में, खलियान में, मकान में, दकान में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आओ भाई आओ, जल्दी जल्दी आओ। जो देता है अल्लाह ही देता है। मौलवी की कोई औकात नहीं, मौलवी कुछ नहीं दे सकता। बस ज्यादा दे सकता मौलवी दुआ ही देगा, मौलवी कुछ नहीं दे सकता। और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अल्लाह कितना देगा, कहां से देगा, किसी की औकात नहीं है, किसी की नजर इतनी तेज नहीं है। और भाई माशाअल्लाह देखो, मेरा भाई कैश दे रहा है, नकद दे रहा है। और भाई कोई है माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। कौन है बेटी? छोटी बच्ची को भी जाओ, बड़ी बच्ची को भी जाओ। आ बेटा तुम चल जाओ। बेटी अपनी तरफ से दिया है मेरा ख्याल है। चलो खैर, जिसने भी दिया है, मैं जानू ना जानू, अल्लाह तो वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद की जात है। अल्लाह तो मेरे दिलों के धड़कन को जानता है। अल्लाह तो मेरे वसवसे से वाकिफ है। अल्लाह वो है जो मेरे शहे रग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह जिस बहन ने भी जिस नीयत से 500 रुपए दिए हैं, अल्लाह बहन के देने को कबूल करे। अल्लाह बहन के जुमला जायज जरूरियात की तकमील फरमावे। है मेरा कोई एक भाई 2500 रुपए वाले? देखो हजरत कारी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अलालत के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखते हैं। ये हमारे बड़े हैं, ये ना हो तो हमारे सर पे पगड़ी कौन बांधेगा। ये हमारे बड़े हैं जो सरपरस्त की हैसियत रखते हैं। ये हमारे लिए रातों को उठ के दुआएं करते हैं, तब अल्लाह ताला मेरी हिफाजत करता है। अल्लाह वाले का होना बहुत जरूरी है। अगर अल्लाह वाले न हो तो जमीन का माहौल गलत मलत हो जाए, जमीन में फिरौनियत कायम हो जाए। इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से आज अल्लाह का निजाम कायम है। वरना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे गुनाह तो इतने हैं कि अगर अपने गुनाहों को जमीन पे तकसीम कर दिया जाए, जमीन छोटी पड़ जाएगी। मेरा गुनाह उससे भी ज्यादा है। आओ मेरा भाई 2500 रुपए लेके और कोई आ जाओ, आ जाओ कोई मर्द कलंदर, आ जाओ कोई मर्द मुजाहिद। अल्लाह ताला ने सबको दौलत दी है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के पीछे खर्च करो। ये मदरसे के बच्चे, ये मदरसे की बच्चियां वो हैं जिनके लिए दरिया की मछलियां दुआएं करती है, कीड़े मकोड़े की दुआएं लगती हैं। ये वही बच्चियां हैं जब कयामत के दिन मैदान महशर में हम तुम परेशान रहोगे। अगर महद आयशा बिन्त सिद्दीक़ अकबर की एक बच्ची ने तुम्हारी तरफ मोहब्बत की निगाह से देख लिया, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरे हाथ में जन्नत की सर्टिफिकेट हो जाएगी। तो आ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ, आ जाओ। जन्नत की दुकान सजी है। 2500 रुपए का मसला है, उसके बाद मेरी बात तमाम हो जाएगी। सिर्फ 2500 रुपए। कोई है आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, बहुत सारे लोग हैं जो देना चाहते हैं लेकिन वो लेके नहीं आए। अल्लाह ताला आपके देने को कबूल करे। 2500 रुपए का मसला है। अगर 2500 नहीं दे सकते तो ऐसा करो, 2500 को 2 जगह पे तकसीम कर दो, यानी 1250 टका, 1250 टका, ताकि 2 लोग देंगे तो 2500 हो जाएगा। 1250 टका। कोई है मेरा भाई माशाअल्लाह? 1250 टका है कोई? ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। है बेटा मेरा फरहान बाबू, देखो पावरफुल मीडिया, ये कौन सा चैनल चलाता जानते हैं? पावरफुल मीडिया। अल्लाह ताला इसके मीडिया को और पावरफुल बना दे और दीन की खिदमत और दीन की इशाअत और दीन के तरवीज के लिए अल्लाह इसके चैनल को कबूल कर ले। देखो ये लोग दीन की खिदमत करते हैं, उलमा की गुफ्तगू को, उलमा के बयानात को शेयर करवाते हैं, लोगों तक पहुंचवाते हैं। लेकिन हम सब नौजवान मौलवी तकरीर नहीं सुन बे, जहाँ फेसबुक बोल हद उल्टे फेंके दिए। लेकिन अगर कोई औरत कुछ बोल वो टुक टुक करे, दगबे कम सुनबे कम दगबे बेसी। आखिर तिलावत होना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों। अल किस्सा मुख्तसर, ये बाबू फरहान दिल ने अल्हम्दुलिल्लाह दिल से 2500 रुपए का ताउन इस मदरसे को पेश किया। अल्लाह बाबू फरहान के देने को कबूल करे। अल्लाह बाबू फरहान के खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में खूब खूब बरकत अता करे। अल्लाह इनके मरहूमीन की बाल बाल मग़फ़िरत फरमावे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मेरी ज़हमत तमाम हो गई। ऐसा करो सबा, एक रुमाल लेके लोगों तक फैला दो, एक रुमाल ख़वातीन हज़रात में फैला दो और ख़वातीन हज़रात में ऐसा करो, ए बाबू एक काम करो, मेरा रुमाल लेके जाओ। इस रुमाल में बहुत पैसे लगे हैं, इसलिए इस रुमाल में ज्यादा पैसा लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से कभी उम्मीद है, ये मुसाफिर का रुमाल है, मुसाफिर के रुमाल को अल्लाह ज्यादा पसंद करता है। मुसाफिर की दुआ भी अल्लाह कबूल करता है। 3 लोगों की दुआएं बहुत तेजी के साथ कबूल होती हैं। एक मजलूम की दुआ डायरेक्ट अल्लाह के यहाँ कबूल होती है, और मुसाफिर जो सफर करता रहता है, सफर करता रहता है, सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करता, सफर की तकलीफ को बर्दाश्त करता, दीन की खिदमत और दीन की इशाअत के लिए खिदमत दौड़ भाग करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को भी कबूल करता है। ये रुमाल आप तक पहुंच रहा है, आपकी जेब में जो हो, आपकी जेब में 200 हो, 500 हो, 1000 टका हो, अगर 20 टकिया हो, 10 टकिया हो, जो हो, लेकिन जी भर के देना। अगर किसी के पास वो भी न हो, दूसरे से कर्जा लेके देना, लेकिन दूसरे के जेब में हाथ मत डालना। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ऐसा करो सबा, वहाँ ख़वातीन हज़रात में किसी बेटी को कहो वो बेटी जाए, और वो बेटी कम से कम एक दुपट्टा लेकर के सही बेटी जाए, ख़वातीन हज़रात के पास जाए। ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है, मेरी माओ बहनों, तुम्हारी वो मुक़द्दस जात है, तुम्ही वो मुक़द्दस जमात हो, तुम्हारी माँ हमारी माँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहली और चहेती मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जात है। जो खदीजतुल कुबरा जब मक्के में कैद साली आई थी, हज़रत खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ने पसंद किया, चुन लिया, और हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपनी जेब खाज की दौलत से पूरे मक्के वालों के चूल्हे जलाई थी। वही खदीजतुल कुबरा की तुम बिटिया हो, आओ अपनी अम्मा की सुन्नत जिंदा करो। आओ, तेरा मदरसा और तेरे मदरसे की तरफ से एक मुनादी आवाज लगा रहा है, सदा लगा रहा है, इस मदरसे की खिदमत करो, दामे दिरमे सुखने जिस तरह से कर सकती हो करो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, जेवर से करो, आज नहीं है कल ला के दो, पैसा नहीं है मुंगी ला के दे दो, वो भी नहीं है बकरा ला के दे दो। मदरसे की बच्चियां बकरा खाएंगी, तुम्हारे लिए दुआएं करेंगी। मदरसे की बच्चियां मगरिब के बाद वजीफा पढ़ती हैं, वजीफा पढ़ने के बाद जब ये दुआएं करती हैं, अल्लाह के आगे हाथ उठाती हैं, अल्लाह इसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जिनसे जो बन पा रहा हो, खूब खूब इस मदरसे को ताउन करो, खूब खूब इस मदरसे को ताउन करो। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, मेरी बात खत्म हो चुकी, बस मैं अपने गुजारिशात पर आप सबको दोबारा लौटा रहा हूँ। मेरी पहली गुजारिश आप सबसे इतनी है, हालात बहुत बुरे हैं, हालात के तेवर हम तुमको यही बताते हैं, जागो जागो, ख्वाबे खरगोश से उठो, गफलत की चादर जो तुमने तनी हुई है, आओ गफलत की चादर को उतार फेंको, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की सच्ची गुलामी करो। यूसीसी लागू हो रहा है, आओ हम सब मिलकर अकाबिरीन उम्मत की आवाज में आवाज मिलाएं, उनके हाथ को मजबूत करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से अगर आवाज दी जाए, कहो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से, आप अकेले जेल में नहीं जाएंगे, हम सब इंशाअल्लाह मिलकर आपकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे, हिंदुस्तान के जेलों को भर देंगे, लेकिन हम यूसीसी के कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब मिलकर यह करें और दुनिया वालों को बताएं कि दुनिया वालों सुनो, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। दुनिया वालों, तेरा निजाम झूठा है, तेरी शोहरत झूठी है, तेरा वजूद बेकार है, तू किसी काम का नहीं है, हुक्मरानी तेरी नहीं है, बल्कि हुक्मरानी अल्लाह की है, निजाम अल्लाह का है, कुदरत अल्लाह की है, बादशाह अल्लाह की है, हकमुल हाकिमीन अल्लाह है। इस धरती में निजाम चलेगा तो अल्लाह का चलेगा, हुक्म चलेगा अल्लाह का चलेगा, दरख्त से पत्ता भी गिरता तो अल्लाह के आर्डर से गिरता है। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। फिलिस्तीनियों ने यही कर दिखाया, इजराइल को कहा कि इजराइली भेड़ियों सुनो,
तुम बातिल हो, तुम जालिम हो, हम तुम्हारे सामने नहीं झुक सकते। मेरा हाकिम अल्लाह है, मेरा परवरदिगार अल्लाह है। वही अल्लाह है जिस अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अबाबील परिंदों के जरिए से हिफाजत फरमाई थी। वही अल्लाह जो अपने, वही अल्लाह है जो अल्लाह माँ के पेट में बच्चों को खुराक देता है। वही अल्लाह जो बच्चा पैदा भी नहीं होता, बच्चे के पैदा होने से पहले माँ के सीने में, माँ के थन में दूध का इंतजाम कर देता। वही अल्लाह है जो अल्लाह काले पहाड़ में काली चूटी की रेंगने की आवाज को सुनता भी है, देखता भी है। हम उसी के अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं, उसी अल्लाह के सामने अपने आप को पेश करते हैं। तेरी बादशाहत झूठी है, तेरी हुक्मरानी हमेशा के लिए नहीं है। हम समझते हैं कि सुपर पावर अल्लाह है, और जब कोई सुपर पावर से टकराता है वो चकनाचूर हो रह जाता है। इंशाअल्लाह मेरा भी यकीन और आज़म यही होगा ना, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें कहने से ज्यादा, हमारे भाइयों को सुनने से ज्यादा हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता करे।